बच्चों अब हम लोग जेई मेंस 2021 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस टॉपिक पे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप रूटीन ब्रूट फोर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इन दोनों क्वेश्चंस को अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और केली हैमिल्टन थ्योरम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड से मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, 2x2 मैट्रिक्स है, उसमें ए इनवर्स वगैरह में कुछ रिलेशन है। तो जैसे ही आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो अगर आप रूटीन ब्रूट फोर्स मेथड से फाइंड करने जाएंगे तो ए इनवर्स फाइंड करने में ही आपको 1-2 मिनट लग जाएगा। फिर यहाँ पर दे रखा है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस अल्फा आई मैट्रिक्स प्लस बीटा टाइम्स ए मैट्रिक्स। तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिल जाएगा अल्फा और बीटा में, जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप रूटीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। वो हो जाता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का। इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन के जो 2 रूट्स होंगे वो आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए होंगे, और आइगन वैल्यू को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लैम्डा के टर्म्स में लिखा है। आप चाहें तो लैम्डा के बदले यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैं लैम्डा के टर्म्स में लिखता हूं, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं उनको जब सॉल्व करते हैं तो उनसे जो 2 रूट मिलता है 2x2 मैट्रिक्स के केस में, तो वो दोनों रूट्स जो होते हैं वो उस 2x2 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू भी होते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब केली हैमिल्टन भाई साहब क्या कहते हैं? केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें हम लोग लैम्डा की जगह सब जगह अगर ए लिख दें तो भी काम चल जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, यहाँ पे कर दें ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर आई करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। दिस इज केली हैमिल्टन थ्योरम। ये जो a है इसका ट्रेस क्या है? ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि 1 और 4, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस डिटर्मिनेंट कितना है इसका 4 माइनस माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 6। मैं ऐसे लिख दूँ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर i क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, तो मैट्रिक्स इक्वेशन में हर टर्म मैट्रिक्स होना चाहिए, तो सिर्फ ये नंबर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a तो नंबर है जिसकी वैल्यू 6i, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स i भी इसके साथ आना चाहिए। तो जैसे ही आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ए के टर्म्स में, मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, वहां पर एक आई लगाना पड़ता है। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो क्यों ना इस पूरे इक्वेशन को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा a माइनस 5 टाइम्स i प्लस 6a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब आपको ए इनवर्स बनाना है सब्जेक्ट ऑफ द रिलेशन, तो इस a को भाई उधर ले जाओ, माइनस 5i को भी उधर ले जाओ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, 6a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस a। इस 6 को उधर ले जाइएगा, चल बेटा 6 तू जरा उधर चल जा, तो ये हो जाएगा 5/6i माइनस a/6। मुझे मिल गया कि अल्फा की वैल्यू हो गई 5/6, बीटा की वैल्यू हो गई -1/6, अल्फा माइनस बीटा हो गया 1, तो 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा हो गया 4। तो देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। मैट्रिक्स के किसी भी क्वेश्चन को जनरली आप अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड केली हैमिल्टन थ्योरम। यही चीज़ अगर हम लोग मैट्रिक्स के टर्म्स में काम करते रहते हैं तो हमें 2x2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है। तो मैट्रिक्स मैनिपुलेशन या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स के साथ जो ऑपरेशन करना है ना, उसको हमने अलजेब्राइक फॉर्म में चेंज कर लिया। कैसे चेंज किया? सबसे पहले तो उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, और फिर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह हमने ए डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इज द केली हैमिल्टन थ्योरम। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a टू द पावर 4 प्लस 3 टाइम्स a, दिस इज इक्वल टू 2i
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर आप इस ए मैट्रिक्स का ए टू द पावर 4 करने लगे, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए मल्टीप्लाई करिए तो आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करिए तो आपको ए टू द पावर 4 मिलेगा। तो आपको इधर मिल जाएगा ए टू द पावर 4 मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई मैट्रिक्स, और आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैच करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, तो उससे आपको के की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने देखे हैं वो इस ब्रूट फोर्स मेथड से ही किया जाता है, लेकिन मैं अभी आपको इसको यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम सिखाने वाला हूँ। केली हैमिल्टन थ्योरम है तो सबसे पहले हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना है -1, यानी कि -1a, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -2k, और साथ में आई लगा दीजिए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखा मैंने एक लाइन में कैसे लिखा, हम लोग सभी जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, लैम्डा की जगह हम लोग ए कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ट्रेस ऑफ ए इस क्वेश्चन में कितना है, -1, तो ये -1 में हो गया प्लस, तो प्लस लैम्डा की जगह फिर से ए लिख दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है इस मैट्रिक्स का, -2k, तो -2k और साथ में एक आई कर दो, तो ये हमने इक्वेशन लिख दिया। क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस ए -2ki, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप 2x2 मैट्रिक्स को देख करके इस तरह का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो। अब मैं इस -2ki को ज़रा उस साइड ले जाता हूँ, चल बेटा तू ज़रा इधर आ जा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 2ki। अब हम लोग को कहाँ तक पहुँचना है, हमें पहुँचना है ए टू द पावर 4 तक। देखिए हमें तो यहाँ आना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो मैट्रिक्स है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। हमने अभी ए स्क्वायर के टर्म्स में एक रिलेशन निकाला है, हमें ए स्क्वायर से पहुंचना है ए टू द पावर 4 तक। कैसे पहुंचेंगे, एक बार ए से मल्टीप्लाई करिए तो हम लोग ए क्यू पे पहुंचेंगे, एक बार और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर 4 पे पहुंचेंगे। तो केली हैमिल्टन थ्योरम का फ़ायदा यही होता है, उसका एडवांटेज यही होता है कि जो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, उसको वो सिंपल एल्जेब्राइक नंबर मल्टीप्लिकेशन में कर देता है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अगला इक्वेशन हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2k टाइम्स ए। हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, सीधे सीधे ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस पूरे इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, एक बार और ए से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस ए क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2k ए स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, हमें ए टू द पावर 4 लाना है रिलेशन में, क्योंकि हमारा गोल तो ये है ना, यहाँ तक हमें पहुँचना है। अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर ये थोड़ा लेंदी हो गया, इससे अच्छा तो मैं 2 बार मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई कर लेता। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स दे देता है या कुछ और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स रहता तब मुश्किल होता है। हमें ए टू द पावर 4 चाहिए, यानी कि ए क्यू वाला जो टर्म है ना, इसको हटाना है यहाँ से। कैसे हटाएंगे, अगर मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब और माइनस ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ प्लस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2k ए स्क्वायर है, तो हमें ए स्क्वायर को भी तो हटाना है ना। तो कैसे हटाएंगे, सबसे ऊपर वाले इक्वेशन को अगर हम लोग 2k + 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। ए क्यूब और ये ए क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा इस -1 के कारण। ए स्क्वायर यहाँ पे है तो ये माइनस ए स्क्वायर हो गया, 2k + 1 है तो प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2k है तो 2k ए स्क्वायर और यहाँ का 2k ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इन तीनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, ए क्यू वाला टर्म हट जाएगा, ए स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ ए टू द पावर 4 और ए और आई में एक रिलेशन मिलेगा। तो फिर मैं कंपेयर कर लूँगा कि ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई होना है तो के की क्या वैल्यू है। तो देखिए मैंने क्या किया, इन तीनों को मैं अब ऐड करूँगा। जब ऐड करने जाऊँगा तो ये ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 लगा रखा है ना। ये 2k ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2k + 1 कर रखा है। तो ये करने के बाद जब मैं ऐड कर दूंगा इन तीनों इक्वेशन को, देखिए 3 इक्वेशन है ना, 3 मैट्रिक्स इक्वेशन है, तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस ए यहाँ से आ रहा है तो हो जाएगा 2k + 1 इंटू ए, ये आएगा। दिस इज इक्वल टू 2k इंटू 2k + 1 आई तो रहेगा ही, और यहाँ पर है -2k
इंटू ए, क्योंकि इसके कारण -1 है ना, इस माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए के साथ कोएफिशिएंट क्या क्या आएगा, ए के साथ कोएफिशिएंट आएगा 2k प्लस 2k प्लस 1। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए के साथ कोएफिशिएंट क्या है 3, यानी कि 2k प्लस 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। दिस इम्प्लाइज 4k इज इक्वल टू 3 - 1 2, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू हाफ। तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमें ये रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है, इस रिलेशन का यूज़ करके हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो केली हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करके हमने पहला रिलेशन निकाला, a² प्लस a इज इक्वल टू 2ki। इस रिलेशन में a से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग a³ पे पहुंच गए, a³ प्लस a² इज इक्वल टू 2ka। फिर इस सेकेंड रिलेशन को हमने a से मल्टीप्लाई किया तो a⁴ पे आ गया। और तब हमने देखा कि इन तीन रिलेशन को मैं कैसे मैनिपुलेट करूं कि a³ वाला टर्म और a² वाला टर्म हट जाए। क्यों हट जाए, क्योंकि क्वेश्चन में जो रिलेशन दे रखा है उसमें a³ और a² वाला टर्म नहीं है। तो a³ वाले टर्म को हटाने का एक ही तरीका है कि यहाँ a³ है तो यहाँ माइनस ले आओ, तो हमने -1 कर दिया। जब -1 किया तो ये दोनों टर्म हट गया। अब इस a² को भी हटाना है, तो यहाँ 2k है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे हमने 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2k प्लस 1 a², ये और ये तीनों कैंसिल हो गया। तो जब हमने इस तीन रिलेशन को ऐड किया तो हमें ये वाला रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन में हमने देखा कि a का क्या कोएफिशिएंट है, a का कोएफिशिएंट है 2k प्लस 1, और क्वेश्चन में दे रखा था कि 2k प्लस 1, तो k की वैल्यू आ गई हाफ।